हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट की थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे और ऊपर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक के सारे चैप्टर आपको 12th क्लास के प्लेलिस्ट में आपको सेपरेटली मिल जाएंगे। कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। और क्लास 11th के चैप्टर अलग पड़े हैं और 10th के सारे चैप्टर के अलग। जो भी चैप्टर आपको देखना है वो ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 11.3 को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ कंडीशन दे रखी हैं और आपको प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों लिखनी है ना, फाइंड करनी है। तो देखो क्या कह रहा है। ए पार्ट में बिंदु 1,0,-2 से जाता है और आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप समतल पर अभिलंब है ना। मतलब एक प्लेन है जो एक गिवन पॉइंट से तो गुजर रहा है, पास हो रहा है और उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना। तो अपने को झट से फॉर्मूला आपके अगर दिमाग में है, फॉर्मूले सारे सेट है तो आपके दिमाग में आ गया कि एक पॉइंट से गुजरने वाले, एक पॉइंट से पास होने वाले और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, 0। ये तो वेक्टर फॉर्म थी और कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। जहाँ ए वेक्टर तो क्या है, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और एन वेक्टर क्या है, जो उसका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है। यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो ए बी सी क्या है, प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके dr, और x1 y1 z1 क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, और x y z क्या है, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन कर देंगे दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं आंसर में। गिवन पॉइंट ए, मान ले रहा हूं इसको ए है, क्या है 1 0 -2 एंड नॉर्मल वेक्टर, एंड यहां लिख दो एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन सो लिखेंगे अपन एन वेक्टर से, वो क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ना। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through A and normal vector to plane is n वेक्टर है ना। उस समतल का समीकरण जो बिंदु ए से तो पास हो रहा है और उसका जो अभिलंब सदिश है वो क्या है, n वेक्टर है। तो क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अपन ने निकाला नहीं, देयरफॉर इसके नीचे लिखें देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ए वेक्टर जिससे लिखूंगा उसको ना, क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे, तो 0 हो जाएगा -2 के कैप। तो क्या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना है, आई कैप -2 के कैप डॉट एन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। ये तो है वेक्टर इक्वेशन किसकी, प्लेन की, जो पॉइंट ए से तो पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है ना। एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, क्या होगी, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो ए जो नॉर्मल वेक्टर है उसके dr है ना, ए की वैल्यू कितनी है 1, और x माइनस x1 कितना है 1 प्लस b 1
वाई माइनस वाई वन कितना है 0 प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 और z माइनस जेड वन कितना है -2 तो क्या देंगे +k2 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दो इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 माइनस जेड और -2 इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो क्या है x प्लस वाई माइनस जेड -3 -2 -3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी कौन सी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसको हटा रहा हूँ ना यहाँ से, सेकंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट जो है आंसर नंबर बी क्या है, गिवन पॉइंट ए जिसको मैंने ये मान लिया क्या है 1,4,6 देयरफॉर ए वेक्टर ना या ओ ए वेक्टर है ना, इसका पोजीशन वेक्टर को ओ ए वेक्टर से लिखेंगे। ओ ए वेक्टर जिसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए वेक्टर से, वो क्या होगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप एंड एन वेक्टर कितना है इक्वल्स क्या है आई कैप -2j कैप प्लस k कैप है ना। और ये नॉन है कि एन वेक्टर जब प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। देयरफॉर ए इक्वल्स टू एन वेक्टर से इसके डी आर निकल जाएंगे, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देयरफॉर डी आर्स ऑफ एन वेक्टर क्या होंगे ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू -2 और सी इक्वल्स टू 1 है ना। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना है दिस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट एन वेक्टर कितना है आई कैप -2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 0 ना। ये तो आ गई वेक्टर इक्वेशन। अगर हमें वेक्टर इक्वेशन तो याद है बाय चांस और आपको क्या है ये याद नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की याद नहीं जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक पॉइंट के एक उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना, तो कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन से भी अपन कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो सर वो कैसे, वो तरीका भी देख लो। सिंस आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना। यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, देयरफॉर आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट आई कैप -2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 0 है ना। पहले दो वेक्टर क्या करनी है सब्ट्रैक्ट करनी है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा x -1 आई कैप प्लस y -4j कैप है ना प्लस z -6 k कैप डॉट आई कैप -2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x -1 इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा ना। देयरफॉर इसके आगे x -1 इंटू 1 प्लस y -4 इंटू -2 प्लस z -6 है क्या, z -6 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो तो x -1 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -2y प्लस के 8 और प्लस के z -6 इक्वल्स 0। तो x -2y प्लस z -6 -7 और प्लस के 8 तो क्या आ गया प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी कौन सी कार्टेशियन इक्वेशन
विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन बाई चांस आपको याद नहीं है, वेक्टर इक्वेशन याद है तो उसको उससे भी अपन कार्टेशियन इक्वेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। चेक करते हैं आंसर दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 11.3 में क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं आंसर 5। ए पार्ट तो है आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2k कैप डॉट आई प्लस जे माइनस के, ये तो है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3, ये इक्वल्स टू में 3 देखा, बिल्कुल सही है। और बी पार्ट देखो क्या है, आर वेक्टर माइनस आई प्लस 4 प्लस 6k आई कैप माइनस प्लस 4k प्लस 6k कैप डॉट आई माइनस 2k प्लस 2j प्लस k, बिल्कुल सही है। और इसकी जो है क्या है कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स 0, बिल्कुल सही है। दोनों इस तरह से कर सकते हैं ना, ये इक्वेशन याद है तो भी कर सकते हैं। आपने सीखा था इंट्रो पार्ट में, डिटेल में सीखा था कि कैसे वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो कोई एक याद कर लेंगे, उससे दूसरी को अपन निकाल कर देंगे, डेरिवेशन भी कर देंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या कह रहे हैं कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है ना। हमें क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो निम्न 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में हमें याद है ना, क्या है वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट b2 माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, जहाँ ए बी और सी जो 3 पॉइंट दे रखे हैं उनके क्या है पोजीशन वेक्टर हैं। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और y3 माइनस y1 x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, है ना। 3 गिवन पॉइंट मतलब 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो उसने बोला नहीं कि वेक्टर इक्वेशन चाहिए या कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, एक में तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के दिखा दूंगा, दूसरे में वेक्टर इक्वेशन। एग्जाम में जो पूछा जाए दोनों तरीके आप सीख लोगे ना। तो इसमें मैं वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा और इसमें वेक्टर इक्वेशन, है ना। तो आंसर ए पार्ट करें ना, गिवन पॉइंट ए, या यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, ए क्या है 1,1,-1, देयरफॉर ओ ए वेक्टर मतलब उस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, मान रहा हूँ ना, वो क्या होगा आई कैप, सॉरी वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना मुझे, मैं यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहा हूँ। चलो यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दें अपन, कोमा बी क्या है 6,4, -1 एंड सी क्या है -4, -2 और 3। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through A, B एंड C। इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है मेरे पास हो रहा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई थी कि यहाँ सब में -x1 -y1 और -z1 और यहाँ x1 x2 x3 y2 y3 और z2 z3 ना। ये तो पहला जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट मान लूँगा x1 y1 z1, दूसरे के x2 y2 z2 और तीसरे के x3 y3 z3। तो देखो क्या है, तो x माइनस x1 कितना है 1, y माइनस y1 कितना है 1, z माइनस z1 -1 है तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। फिर x2 माइनस x1 6 माइनस 1 लिख दूँ, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, ठीक है। 4 माइनस 1 3, ठीक है। -5 माइनस 1 तो कितना प्लस के वक्त तो -4, ठीक है। -4 x3 माइनस x1 है ना,
-4 -1 तो -5, -2 -1 तो -3, और 3 माइनस ऑफ -1 तो कितना जाएंगे +1, तो +4, प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, इक्वल्स टू 0। ये डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो। तो x -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाया तो 4 × 12 -12 माइनस और ये +12 तो क्या हो गई, ठीक है, प्लस माइनस y -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाया तो 20 माइनस +20 प्लस z+1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबाया तो -15 +15 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या हो गया, x -1 × 0 माइनस y -1 × 0 प्लस z+1 × 0 इक्वल्स टू 0। मतलब इस ये क्या हो गया, इधर भी 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। मतलब कोई यूनिक प्लेन नहीं आया, है ना। 0 इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या, इट इज ट्रू फॉर एनी x1 y1 z1, नहीं एनी x और y x y z, इट इज ट्रू फॉर एनी x y z, है ना। मतलब ये 3 पॉइंट जो हैं वो क्या है, कोलिनियर हैं। तो यहाँ x y z से इस कोलिनियर होने का मतलब इन तो देखो ना, तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। ये पहला ये ए रहा, दूसरा बी है और तीसरा सी। तो इनसे बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं भैया, बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो कोई यूनिक प्लेन नहीं देगा ना, बहुत सारे, तो इनफाइनाइट प्लेन देगा ना। अब कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं, ये कंडीशन तो तभी कोलिनियर है कि नहीं। तो चेक करेंगे कोलिनियर है कि नहीं। देखो एफ बी के डी आर निकालूं मैं, डी आर ऑफ एफ बी, यहाँ लिख दो पहले, सिंस ए, बी एंड सी आर कोलिनियर therefore there are infinite plane passing through these 3 points, है ना। होता है इनफाइनाइट प्लेन होंगे, इनफाइनाइट प्लेन होंगे जो ए बी सी से पास होंगे। तो सर कोलिनियर है कि नहीं, तो अपन चेक करके देखिए। डी आर ऑफ ए बी के डी आर क्या होंगे, 6 - 1 5, 4 - 1 3, -5 +1 तो -4। डी आर ऑफ बी सी तो -4 - 6 -10, -2 -4 -6 और 3 + 5 तो 8। देखो ना, A1/8 करूँगा तो -1/2, ये करूँगा तो -1/2, ये करूँगा तो -1/2। 2 लाइन के जो डी आर हैं वो क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। प्रोपोर्शनल आने का मतलब क्या है, ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। देखो यहाँ से लिख दो ना, सिंस लिखो पहले 5/-10 इक्वल्स टू 3/-6 इक्वल्स टू -4/8 इक्वल्स कितना आया, -2। देयरफॉर ए बी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए बी 2 लाइन पैरेलल है और उनमें दोनों में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, बी। देखो ना, 2 ए बी मान ले रहा हूँ, बी सी, ये ए बी है और दूसरी ए बी सी, 2 पैरेलल है किसके, ए बी के। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए कि नहीं, कोलिनियर हो गए कि नहीं। देयरफॉर ए, बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट है। तो इनसे कितने प्लेन पास होंगे, इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे, है ना, इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इसमें वेक्टर फॉर्म करेंगे ना अपन, पहले देख लेते हैं कोलिनियर है कि नहीं झट से पहले। तो आपके दिमाग में आपने एक चीज अच्छे से देखी, नोट में याद रखी कि अगर 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें चाहिए तो पहले देख लेंगे कि कहीं वो तीनों कोलिनियर तो नहीं है। अगर कोलिनियर हैं तो क्या होंगे, इनफाइनाइट प्लेन होंगे। अगर कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक प्लेन होगा। तो पहले चेक करते हैं
इसको ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ ना, लिख ले रहा हूँ पहले आंसर में बी गिवन पॉइंट ए क्या है 1 0, बी क्या है 1 2 1 एंड सी क्या है -2 2 -1। तो पहले अपन दिखा दें अपन कि ये कोलिनियर नहीं है ना, देयरफॉर डी आर ऑफ ये बात पहले करनी थी इससे पहले ना, और ये बात ये क्या करना पहले, तो उसके बाद तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। चलो आपने कर दिया तो बाद में दिखा दो ना, अभी पहले करके दिखाएंगे अपन, ये बात पहले करके दिखाएंगे। अगर पैरेलल है तो निकालने की जरूरत ही नहीं, क्या लिख देंगे इनफाइनाइट प्लेन है। तो डी आर ऑफ ए बी क्या होंगे 1 -1 0 2 -1 1 और 1 -0 1 एंड डी आर ऑफ बी सी -2 -3 तो -3 2 -2 0 और -1 तो -2 ना, तो पैरेलल नहीं है ना, सिंस क्योंकि इनके जो डी आर है वो प्रोपोर्शनल नहीं है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। सिंस ए बी does not parallel to AB is not parallel to BC, therefore A, B and C are non-collinear ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसने आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, आंसर किस फॉर्म में दे रखा है देखते हैं, वेक्टर फॉर्म दे रखी है या कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट 3 सरेख बिंदु सरेख हैं अनंत होगी ना, और कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। तो अपन आंसर भी किस फॉर्म में निकाल के दिखा दे रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through A, B and C, तो क्या होगी, फॉर्मूला आपने लिख रखा है, दोबारा लिखना चाहो तो लिख दो। इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा लिखना ना, दोबारा जब नया क्वेश्चन करो तो लिखना, मैं यहाँ लिख रखा है तो दोबारा नहीं लिख रहा ना। क्या है x - x1 कितना है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको तो x1 y1 z1, बी के वो x2 y2 z2 और सी को क्या मान रहा हूँ मैं x3 y3 z3, x - x1 y - y1 और z - 0 z1 है ना, 1 - 1 0 2 - 1 1 और 1 - 0 1 ठीक है, -3 और 2 भी x3 - x2 क्या आएगा x3 - x2 -2 -1 तो -3 होगी ना, 2 - 2 क्या होगी 0 और -1 + 1 -1 क्या होगी -2 = 0। सोल्व कर दो इसको, x - 1 ब्रैकेट -2 खत्म, ये 0 हो गया, -y - y1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाया तो 0 खत्म, माइनस ये तो 0 लिख दो ना, यहाँ ये गलती मत करना, 0 -3 तो क्या जाएंगे +3 प्लस z फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 लिखो ना यार, यहाँ 0 फिर -3 तो क्या जाएंगे +3 = 0, तो -2x +2 और -3y 3 है ना प्लस का, इसको -3y हो गया, 3y हो गया +3 और +3z = 0। तो क्या हुआ, x वाली टर्म माइनस में आ रही है तो इन दोनों को उस तरफ ले जाओ ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2x उधर जाएगा तो +2x, 3y उधर जाएंगे तो +3y और 3z उधर जाएंगे तो -3z, इधर कितने बचे, ये भी उधर ले जाओ तो क्या हो गया -5 = 0। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू A, B एंड C, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। चेक करते हैं आंसर 11.3 में 6th में 2x + 3y - 3z = 5 है ना, बिल्कुल सही है। अगर वेक्टर इक्वेशन निकालनी पड़े तो आपके पास फॉर्मूला याद है ना, क्या है, ए का पोजीशन है r वेक्टर - a वेक्टर डॉट
बी माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 ना। तो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, ये होंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट बी माइनस ए है ना, ये होंगे, और इसके स्केलर कंपोनेंट ये होंगे ना। इससे तो फॉर्मूला अपन ने याद किया था। आपको बस करना क्या है उसमें, आर वेक्टर तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, ये लिखेंगे। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। और सी वेक्टर का पोजीशन, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो सी वेक्टर मानेंगे वो क्या हो जाएगा, -2i प्लस 2j माइनस के कैप है ना। फिर यहाँ वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। चलो जी कर लें आपका खुद से ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कि समतल 2x + y - z = 5। एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दे दी हमें, ठीक है। द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए ना, मतलब इस प्लेन ने जो एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट जो कट किए हैं उनको फाइंड करना। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको। देखो ये x एक्सिस, ये y और ये z एक्सिस, और मान लो एक प्लेन ने यूं पास हो रहा है तीनों एक्सिस से, है ना। तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस पे जो है v, और z एक्सिस पे है वो क्या c। और इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1, है ना। अपन इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर कंपेयर करके बता देंगे कि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो a कंपेयर करके ना। तो पहले इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे आंसर में। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + y - z = 5, है ना। हमें देखो क्या चाहिए, इक्वल्स टू में 1 चाहिए। तो इधर जो 5 मल्टीप्लाई में है किसके, 1 के, उसको अपॉन में ले जाएंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2/5x + 1, या यूं लिख दे रहे हैं ना, हाँ कैसे भी कर लो, 1/5y - 1/5z = 1, है ना। ये 5 जो था अपॉन में ले। अब इसको मैं यूं भी लिखता हूँ ना, x/5/2 प्लस y/5/1 माइनस z/ या प्लस चाहिए ना, देखो यहाँ पे प्लस चाहिए तो ये माइनस भी साथ में लिख दूंगा ना, -5/1 = 1। देखो ना ये पलट के मल्टीप्लाई होगा, ये पलट के मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2/5x हो जाएगा। ये भी होगा तो 1/5 वो हो जाएगा, ये भी होगा तो -1/5z हो जाएगा। ये इक्वेशन है ना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किसे कंपेयर करेंगे, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। देयरफॉर a = कितना है, 5/2, b = कितना है 5, c = कितना है -5। ये है इंटरसेप्ट, उसने एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटे वो ये है। देखते हैं अंतःखंड ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 7, 11.3 में क्वेश्चन नंबर 7, 5/2, 5, -5 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y एक्स पर, जिसका y एक्स पर अंतःखंड तो 3 है और तल z और x के क्या है समांतर। एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए मुझे जिसका y इंटरसेप्ट तो कितना 3 है और z और x प्लेन के क्या है पैरेलल है वो प्लेन। देखो कैसे, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये क्या होता है x एक्सिस, है ना। और ये x एक्सिस जो है ये यूं है। अब यूं दिखा तो सकता नहीं मैं, है ना, यूं दिखा सकता नहीं, तो ये क्या है थोड़ा यूं दिखाना पड़ेगा, 3D का है ना, तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये z, ये x एक्सिस यूं है ना, यूं है मतलब, ठीक है, यूं सामने है x एक्सिस। तो क्या कह रहा है, एक प्लेन है जो जिसका y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है 3। मान लो ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे y, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 है। और ये z और x प्लेन है ना, z और x तल जो है ये x तल ये ना, x एक्सिस ये है, z ऊपर है, तो z और x तल ये हुआ, उसके समांतर है, मतलब यूं है प्लेन, z और x तल के समांतर है, क्योंकि x एक्सिस आपको पता है ये सामने है ना। ये तो z और x तल ये बना,
और उसके समांतर है, उसके समांतर प्लेन है और इससे पास हो रहा है। तो कुछ यूं बना के दिखाऊं मैं, तो यूं है ये प्लेन है ना, ये प्लेन है जो ये इधर जेड डैश है ना, जेड डैश है इधर है ना, तो जेड एक्स तल ये है, उसके पैरेलल प्लेन ये है, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 3 और 0 है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 और एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। तो इसको अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है कितनी है, डी इक्वल्स टू कितना है 3 है, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, वाई ये वेक्टर है ना नॉर्मल यूनिट, वाई एक्सिस जो है इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है जे कैप है, वो क्या है जे कैप है। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी पता है ना, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और आपको पता है वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा जे कैप, पता है ना, एक्सिस यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है जे कैप, तो ये भी पता है, इस फॉर्म से भी अपन निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ठीक है। या ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट से तो प्लेन पास हो रहा है, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा एन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो क्या है जे, और डिस्टेंस कितनी है मैग्नीट्यूड कितना है इसका 3, तो 3 जे कैप, तो आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। इससे भी कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर हो गया 3 जे कैप, इससे भी कर सकते हैं ना। आंसर में देखो क्या, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसको वाई एक्स पर अंतःखंड ये है ना, गिवन वाई इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन 3 एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू 3 एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसको एन कैप से लिखेंगे क्या है जे कैप। देयरफॉर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना है, एन कैप कितना है जे कैप इक्वल्स टू 3। ये तो है वेक्टर फॉर्म। और अगर मेरे को चाहिए कार्टेशियन फॉर्म ना, तो एन कैप के जो डीसी हैं वो क्या होंगे, सिंस एन कैप क्या है इक्वल्स क्या है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। देयरफॉर डीसी ऑफ एन कैप इक्वल्स क्या है 0, 1, 0। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू डी। L की जगह 0 पुट करूँगा, ख़त्म। 0 डॉट x प्लस M की जगह 1 डॉट y प्लस 0 डॉट z इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू, जिसका y इंटरसेप्ट तो 3 है और ZOX तल के क्या है पैरेलल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बिल्कुल सही है। 8 नंबर में y इक्वल्स टू कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म ही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों दिस एंड दिस के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है, से तथा बिंदु दिस से होकर जाते हैं ना। हमें क्या चाहिए,
एक इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो दो प्लेन के, जो दो गिवन प्लेन उनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। देखो क्या है, मान लो एक ये प्लेन है π1 और ये एक दूसरा प्लेन है π2। इन दोनों, ये मान लो प्लेन है π1 जो पहला प्लेन है और ये प्लेन है π2 दूसरा प्लेन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से वैसे तो इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं। देखो ना, ये रहा ये रहा है ना, इधर भी ये रहा इनफाइनाइट प्लेन जाएंगे है ना इन दोनों के इंटरसेक्शन से, क्योंकि इंटरसेक्शन एक लाइन है और लाइन से होकर बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं घूमती। जैसे ये लाइन है, इस लाइन से पास होता हुआ एक प्लेन, ये एक ये एक ये एक ये एक ये बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं ना, इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा वो कोई यूनिक प्लेन नहीं होगा, वो क्या होगा, फैमिली ऑफ प्लेन होगा। उसकी इक्वेशन क्या है, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे अपन, है ना। क्या आता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 माइनस c2z माइनस d इक्वल्स टू 0, d1 d2 ना, d1 d2। ये फैमिली ऑफ प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होती हुई जा रही। लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी, मान लो ये 2,2, पॉइंट यहां है, ये पॉइंट जो 2,2,1 है ना, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से होता हुआ सिर्फ एक ही प्लेन है, बाकी प्लेन मान लो इधर ड्रॉ करूं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो जा रहा है लेकिन इस पॉइंट से नहीं जा रहा। तो मतलब इस कंडीशन से यूनिक प्लेन मिलेगा मुझे, है ना। दोनों के दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होते हुए तो इनफाइनाइट प्लेन जाते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन होती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसने एक कंडीशन दे दी कि वो पॉइंट, वो प्लेन जो इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए वो ऐसा एक यूनिक प्लेन होगा ना जो इस पॉइंट से पास हो, क्योंकि वो पॉइंट यही है, इधर उधर तो होगा नहीं, कोऑर्डिनेट है ना इसके अपने पास। तो इस कंडीशन से अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आंसर में गिवन प्लेन्स π1 इक्वल्स टू क्या है, π1 जब क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड π2 क्या है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of π1 and π2, तो इक्वेशन क्या होगी, वो रही क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दो, ये π1 प्लेन है और ये क्या π2 प्लेन है, दोनों के इंटरसेक्शन से होता है ये एक ही प्लेन होगा ना। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नंबर फर्स्ट, ये जो प्लेन है फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होते हुए जा रहे हैं, जितने भी सारे प्लेन है वो ना। अब ये प्लेन, जो प्लेन फर्स्ट है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, सिंस प्लेन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू किससे 2,2,1, प्लेन जो है इन दोनों के पास इंटरसेक्शन से होता हुआ प्लेन इस पॉइंट से भी जा रहा है, वो चाहिए मुझे, तो इस पॉइंट से भी जा रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x y z की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस वाई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जेड की जगह 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2, मतलब x की जगह भी 2 और y की जगह भी 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3 दूनी 6, देखो क्या होगा, 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 4 1 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 लैम्डा, नहीं सॉरी 2, यहाँ से 2 प्लस 3 लैम्डा
प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इक्वल्स कितना है -2/3। लेमडा इक्वल्स कितना है -2/3। ये लेमडा की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ से हटा रहा हूँ ना। देखो क्या होगा फिर, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कहती है, देखो क्या कहती है फर्स्ट, 3x प्लस -y प्लस 2z -4 प्लस लेमडा की वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2/3x प्लस y प्लस z -2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेके 3 गायब कर दूंगा ना, एलसीएम लूँगा 3 3 जा 9x -3y प्लस 6z -8। एलसीएम लिया ना, सॉरी 8 नहीं 12, 3 3 जा 9, 3x प्लस 3 6 12 है ना। और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x -2y -2z प्लस -4 इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या किया इस स्टेप के अंदर, एलसीएम लिया पहले तो ये आ गई ना, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -2 को, और 3 अपॉन में था उधर, उसको उधर ले गया गायब। तो 9x -2x 7x -3y -2y -5y प्लस -6z -2z तो प्लस -4z -12 प्लस -4 तो -8 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ π1 एंड π2 एंड आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। चेक करते हैं आंसर नंबर 9th, 11.3 में आंसर नंबर 9 7x -5y प्लस 4z -8 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी कैलकुलेशन थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। वेक्टर फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है, जो समतलों दिस प्लेन एंड दिस प्लेन के प्रतिच्छेदन रेखा से और दिस पॉइंट से होकर जाता है ना, मतलब सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। उसमें अपन को कार्टेशियन फॉर्म दे रखी थी दोनों प्लेन की, और आंसर भी अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में निकाल के दिखा दिया था। इस क्वेश्चन में के अंदर अपन को प्लेन की जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, और आंसर भी हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो लिखते हैं, समझा मैंने दिया था, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन जाएंगे, और वो प्लेन जो है इस पॉइंट से भी गुजरेगा और दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास होगा, वो यूनिक प्लेन होगा। उसकी इक्वेशन चाहिए हमें वेक्टर फॉर्म में। तो देखो क्या होगा आंसर, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स π1, एक प्लेन को π1 मान ले रहा हूं, क्या है r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 7, एंड π2 क्या है r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 9, है ना। बाय कंपेयरिंग π1 एंड π2 विद इसे r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। मतलब π1 प्लेन को तो इससे कंपेयर करेंगे और π2 प्लेन को इससे कंपेयर करेंगे। तो n1 वेक्टर कितना है दिस, देयरफॉर n1 वेक्टर इक्वल्स कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सारी कैलकुलेशन इसमें वेक्टर फॉर्म में करेंगे ना। एंड d1 इक्वल्स कितना है 7, एंड n2 वेक्टर मतलब π2 प्लेन को इससे कंपेयर करेंगे। n2 वेक्टर कितना आया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप कोमा d2 इक्वल्स कितना है 9। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through π1 and intersection of passing through intersection of π1 and π2। तो क्या होगा वेक्टर फॉर्म उसकी याद रहेगी आपको, ये पॉइंट, ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है ना, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा
d2, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना। तो r वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, है ना, क्या बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ इसमें। n1 वेक्टर क्या है, ये रहा 2i प्लस 2j माइनस 3 के 2i प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा n2 वेक्टर क्या है, हो रहा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू d1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस लेमडा d2 की वैल्यू कितनी है 9। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो r वेक्टर डॉट दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और उनका एडिशन करना है, तो कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे ना। तो 2 प्लस 2 लेमडा, क्योंकि लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, आई कैप प्लस 2 प्लस 5 लेमडा जे कैप प्लस ये 3 लेमडा माइनस 3 हो जाएगा ना, माइनस 3 के कैप, है ना, इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लेमडा। बोले सर यहाँ पे क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। तो लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 लेमडा प्लस का और माइनस के 3, माइनस वाली क्वांटिटी बाद में लिख दी बस, और कुछ नहीं किया। ये है फर्स्ट प्लेन, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है, वो फैमिली ऑफ प्लेन है, क्योंकि लेमडा की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग प्लेन आते जाएंगे, है ना। अब चूंकि ये जो प्लेन फर्स्ट है इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, सिंस प्लेन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू किससे 2, 1, 3, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो मतलब इसके जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, जनरल वेक्टर को। तो देयरफॉर जनरल वेक्टर की जगह क्या रखूंगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, मतलब इसका जो वेक्टर, ये जो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब देयरफॉर r वेक्टर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, सॉरी r वेक्टर लिखना है ना, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा ना, वो प्लेन इस प्लेन पे भी तो है, ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस प्लेन के जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सेटिस्फाई करेगा। डॉट 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 5 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 3 के कैप इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लेमडा। अंदर मल्टीप्लाई करो, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में और उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ सीधा, है ना, 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 1 होगा इससे, तो 2 प्लस 5 लेमडा 3 होगा इससे, तो प्लस 9 लेमडा माइनस 9 इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लेमडा, है ना। तो लेमडा कितने हो गए 4, 9, 9 18 लेमडा, 4, 2, 6 माइनस के 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लेमडा। 9 लेमडा इधर आएंगे तो 9 लेमडा इक्वल्स टू 10, ये उधर जाएगा तो प्लस, है ना। तो लेमडा इक्वल्स टू 10/9, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। देयरफॉर आर वेक्टर डॉट 2 प्लस 2 लेमडा की जगह वैल्यू पुट करूँगा ना, तो 2 इंटू 10/9 आई कैप प्लस 2 प्लस 5 इंटू 10/9 जे कैप प्लस 3 इंटू 10/9 माइनस 3 के कैप इक्वल्स टू 7 प्लस 9 इंटू 10/9, ये तो कैंसिल आउट। लेमडा की वैल्यू रख दी कहाँ पे, फर्स्ट में, कहाँ लिखा अपने, बाय फर्स्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो आर वेक्टर डॉट, ये क्या 10 दूनी 20
और 18, एलसीएम लेके जोड़ भी रहा हूँ ना, 20 और 18 38/9 आई कैप प्लस 9 पंज 45, नहीं 10 पंज 50 और 9 दूनी 18 68/9 जे कैप। देखो ना 10 पंज 50 और 9 दूनी 18 68, ठीक है। और प्लस 10 तिया 30 माइनस 9 तिया 27 3/9 के क्या बोले सर काट दो क्योंकि एलसीएम लेके 9 भी उधर लेके जाऊंगा, इक्वल्स टू 10 7 17, ठीक है। एलसीएम लेके 9 को भी उस तरफ लेके जाऊंगा तो आर वेक्टर डॉट 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल्स टू 17 निमा 153, 17 नया 153। तो ये है इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। चेक करते हैं आंसर नंबर 10th में है आर वेक्टर डॉट 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल्स टू 153। बिल्कुल सही है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा ना। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13th एंड 14th वो करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो मिलते हैं इस वीडियो के एक्सरसाइज के 3rd पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।